भाई साहब, जब आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हो और अपने आप को एक नेता दिखाना चाहते हो, तब जवान चलाते हुए भले ही मजा आता हो, लेकिन बोलना उतना ही चाहिए जितनी आपकी बस की बात हो। इन शॉर्ट, जितनी आपकी औकात हो, वरना आपको भी राकेश टिकैत बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। वहीं मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। फोन कॉल से मिली धमकी के बाद राकेश टिकैत बेहद खौफ में नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ दिनों पहले तक जो आदमी हमारे देश की सरकारें बदल रहा था, जो आदमी हमारे बाबा को वापस उनके मठ भेज रहा था, आज एक फोन कॉल में, सिर्फ एक फोन कॉल में उसकी फटके हाथ में आ गई और उन पुलिस वालों के आगे मदद की भीख मांग रहा है, जिनके कुछ दिनों पहले तक ये बक्कलता रहा था। फोन कॉल से मिली धमकी के बाद राकेश टिकैत बेहद खौफ में नजर आ रहे हैं। और मैं क्या थम जाता हूँ, तुम तो अभी से मुतड़ा लगे। दोस्तों, पिछले एक साल से दिल्ली, यूपी और पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर जमकर बवाल मचाने वाले और हर रोज न्यूज डिबेट में बैठकर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताने वाले राकेश टिकैत यानी कि डकैत की हालत आज उस कुटे हुए कुत्ते जैसी हो गई, जिसको डराने के लिए आपको किसी पत्थर की जरूरत नहीं, आपको डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, बस 2 कदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ा दो और वो डर कर भाग खड़ा होता है। राकेश टिकैत और उसके बड़े भाई नरेश टिकैत ने पिछले एक साल में इतने कारनामे किए, इतने कांड किए, इतनी धमकियां दी, जिसको एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक बयान आया, उनकी बहुत गर्मी मुजफ्फरनगर तमाम जगहों पर नजर आ रही है। जून में भी शिमला बना दूंगा, गर्मी ठीक कर दूंगा। और जो हम अपनी पावे, हम गर्मी में भी इसमें जाडे में गर्मी दिखा देंगे। ये चचा राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। इन दोनों के जीवन की इकलौती और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये इंडिया के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। अपने पिता और इंडिया में फैले नेपोटिज्म की वजह से ये दोनों किसान नेता बन गए। इसके अलावा भले ही इनकी जिंदगी का कोई भी अचीवमेंट ना रहा हो, लेकिन जवान इन दोनों की ऐसी चलती है कि जैसे बचपन से ही ये लोग अंडरटेकर के साथ पले बड़े हों और ये लोग ही उसे चोक स्लैम देकर हराते रहे हों। मतलब एक भाई हमारे बाबा को सर्दी में गर्मी दिला रहा, दूसरा भाई पुलिस वालों को धमकी दे रहा हो और इन दोनों के चमचे हमारे बाबा को वापस गोरखपुर उनके मठ भेज रहे हैं। लेकिन एक कॉल में, सिर्फ एक कॉल में इनका पूरा परिवार दहशत में आ गया। पूरे साल ये लोग टीवी पर बैठ के जाने किस किस को धमकाते रहे। आज किसी ने इनको एक धमकी कह दी, इनकी पेशाब निकल गई। मतलब दांतों से मूंगफली टूट नहीं रही और बात करते थे से अखरोट तोड़ने की। मैंने तुझे क्या समझा था, लेकिन तू क्या निकला। मोदी विरोध में यह आदमी इतना अंधा हो गया था कि राम नाम के विरोध पर भी आ गया था। राम राम तो कह रहे, तो राम राम में राम नाम सत्य भी है भाई। आखिरी टाइम पे आदमी उसी को तो पुकारता है। राम नाम सत्य है तो पश्चिम में जब आखिरी में आदमी जाता है तो राम नाम सत्य ही तो करता है। समय का चक्कर देखो कि सिर्फ कुछ दिनों पहले तक ये आदमी राम नाम लेने वालों का मजाक उड़ा रहा था, आज पूरा देश इसका मजाक उड़ा रहा है। आज जब पूरा देश इस पर हंस रहा है तो इसकी हलक से आवाज नहीं निकल रही। राकेश टिकैत जी नमस्कार, प्रणाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? यहाँ तो कोई नदी नहीं, नहर नहीं, यहाँ तो सिर्फ आप ही आप थे और आपके साथ राष्ट्रीय लोकदल था और अखिलेश भैया थे। ये आपकी नैया कौन से पानी में डूब गई? मैं कोई चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक लड़े ही नहीं आप? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं। बस हवा निकल गई। खैर, बाबा को शपथ लिए अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ और इसकी पेंट अभी से गीली होने लगी। आगे आगे देखो होता है क्या। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।